क्या? फालतू की चीज़ें मंगवा देना तुम, बताओ। मैंने तो हाँ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है ये तो जी। वो तो एक्सचेंज हो जाएगा। ये ऐसी, हाँ ऐसी है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हो रहा है दोपहर के वक्त 1 बज गया था, तो मैं बना रही थी दोपहर का लंच। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं सब्जी और पराठा। तो सब्जी बनाऊँगी बसीड़े आलू की, तो मैंने उसको काट कर उबलने रख दिया था। तो आज मसाले वाले बनाऊँगी, तो मैंने उबलते समय ही हल्दी डाल दी थी। और बसीड़े आलू उबल गए थे, तो मैंने उनके लिए टमाटर काट लिए थे। और यहाँ पर रख दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था तेल, जीरा, हींग और सारे मसाले वही पड़ेंगे। तो पहले टमाटर भून लूँगी, उसके बाद ही सारे मसाले डालूँगी। तो टमाटर गल जाए इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नहीं तो सब्ज़ी में तो नमक पहले उबालने में ही डाल दिया था मैंने। और इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो एक आलू भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। हाँ, आलू एक आध उबला हुआ रखती हूँ कि किसी समय बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना पड़े तो झट से बना दो, नहीं तो पहले आलू उबालो। तो टमाटर भुन गया था, तो उसमें डालूँगी मैं सारे मसाले, लाल मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और सारे मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले अच्छी तरह से भुन गए, तो उसमें डाल दी है मैंने सब्ज़ी। वैसे तो डायरेक्ट छौंक कर भी बना सकते हैं सारे मसाले, पर जब उबाल के बनाओ तो थोड़ी अच्छी बनती है, ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है तो अच्छी लगती है, इसलिए मैं उबाल कर ही बनाती हूँ। और हरा धनिया डाल दूँगी। मटर मंगाई थी, रक्षत अभी तक मटर लेकर नहीं आए थे, सब्ज़ी बन गई थी, पता नहीं वो किधर काम से चले गए थे, जबकि मटर तो घर के सामने ही मिल जाती है। तो फिर मैंने ऐसे बना लिया था क्योंकि देर हो रही थी, टिफ़िन भी जाना था, ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फिर इंतज़ार नहीं किया, ऐसे बना लिया। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया काट कर। और अभी तो गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी इसमें भी और डालूँगी जिससे थोड़ी सी रसेदार हो जाएगी। और मैंने आज मीशो से मंगाया था कीबोर्ड, उसमें मोबाइल लगाने का स्टैंड भी है, इसलिए मैंने मंगाया था क्योंकि मोबाइल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इधर उधर रखते रहो। तो मैंने कहा चलो एक कीबोर्ड ऐसा मंगाते, इसमें मोबाइल भी लग जाएगा चार्जिंग पर। तो वही मैं वही अच्छे से खुलवाया था, तो वही बात कह रहा था, एकदम काम की चीज़ लगी और सही रेट पे भी मिल गई, तो मैंने मंगा ली थी। पर टूटा हुआ नहीं था, वो ऐसे ही चक्कलस करता रहता है कि मम्मी परेशान हो जाए कि बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो वो वैसा ही था, उसमें लग जाता है बाद में, तो उसको मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर आ गई है जीजी की लड़की, बड़ी दीदी की लड़की है। आज पेपर था इसका, तो पेपर देने आई थी, तभी घर पर आ गई थी। भाई भी आया हुआ है इसका, दोनों ही बच्चे आए हैं। और नंदनी भी स्कूल से आ गई थी, तो ये लोग आ गए थे पहले ही, पर नंदनी को लेने गए थे। तो शौक लग रहा था कि स्कूल देख कर आएंगे, तो नंदनी को लेने दोनों चले गए थे। अक्षत भी गया था और हर्ष भी गया था, दीदी का बेटा। और दोनों बहनें बैठकर कर रही थी बातें। और ये देखिए अक्षत अब मटर लेकर आए हैं, जब मेरा सारा खाना बन गया है उसके बाद अक्षत मटर लेकर आए थे। और उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे। और फिर शाम का वक्त हो रहा है, 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आई हैं बड़ी दीदी, क्योंकि कुछ काम था, हम लोगों को कहीं जाना है इसलिए आई हैं। जाना तो कल है, पर फिर सुबह जीजी को इतनी जल्दी वहाँ से साधन नहीं मिलते। और बच्चे चले गए थे, इन्हीं के बच्चे आए हुए थे दोनों। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, छोले उबाल लिए थे, तो छोले उबाल लिए थे। मैं बनाऊँगी आज छोले की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने छोलों के लिए तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, फिर उसमें वही सारे बेसिक से मसाले डाले थे और छोले बनकर हो गए थे तैयार। चाय भी बना ली थी मैंने इस बीच, जब तक छोले बने थे तब तक हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। और फिर उसके बाद छक दी है भिंडी। तो छोले की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। और जो लोग रोटी खाएंगे तो रोटी बन जाएंगी, और पराठे खाएंगे तो पराठे बन जाएंगे। आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था। और भिंडी में भी वही सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि आजकल लहसुन प्याज तो बनी नहीं रही है, तो बस सादा सिंपल सी सब्जियां बन रही हैं, पर ऐसे भी अच्छी लगती हैं। थोड़े से मसाले तेज करके बनाओ तो अच्छी लगती हैं। तो सब्जियां बन के रख गई थी और आटा भी लगा कर रख दिया था। चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद हम दोनों बैठ गए थे बातें करने के लिए, क्योंकि जब बहनें मिलती हैं तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो वहीं पे मेरी दोनों की बातें चल रही थी।
क्योंकि खाना भी नहीं सेका था रोटी पराठे, क्योंकि अभी भाई भी मेरा आने वाला है और इनके नंदिनी के पापा भी नहीं आए थे, तो दीदी बोली बाद में ही खाएंगे सब लोग साथ में। तो यहाँ पर भाई भी आ गया था, तो चला रहे हैं यहाँ सब लोग बैठ के मोबाइल। यहाँ पर इस कमरे में गर्मी कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर कूलर चल जाता है तो और खिड़की से भी हवा आती है तो ठंडक रहती है। तो सब लोग यहाँ ही बैठ गए थे। तो खाना पीना सब ने खा लिया था और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो मैं बर्तन धोकर रख दूँगी सारी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। गर्मी तो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि दिन में बारिश भी अच्छी खासी हो गई थी, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। चलो आपसे बातें करते करते मेरे धुल गए हैं सारे बर्तन भी। और अब कर दूँगी किचन की सफाई, तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी ही कहीं जाना है। आपको पिछली वीडियो भी बताया था कि हम लोग कहीं गए थे, तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। तो शाम को ही सारे काम वैसे भी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा खाना भी मैंने एक्स्ट्रा सेक के रख दिया था कि बच्चों को सुबह नाश्ते का हो जाएगा। बाद में नंदनी बना लेंगी, वो भी बोली थी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज स्कूल में काफ़ियाँ दिखानी थी, वो भी बच्चों को दे दी गई थी और हम लोग भी थे नहीं, तो जाता कौन, इसलिए बोली मम्मी क्या करूँगी मैं भी जाकर। और फिर मैं बर्तन धोकर आ गई थी, तो इनके पापा ने तब तक मंगा ली थी लस्सी, तो सब लोगों ने पी ली थी, मैं ही रह गई थी, तो मैं भी आ गई हूँ। और नंदनी लस्सी पीती हैं तो कहती है मैं ऊपर की मलाई नहीं खाऊंगी, तो वो अपनी मलाई किसी को खिला देती। तो आज अपने मामा से कह रही थी कि मामा आप मेरी मलाई खा लो ऊपर की। कहती मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो लस्सी जो पीती भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए, तो देखिए सुबह के 4:04 हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बने रख दी थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो काम चलता नहीं, सब लोग चाय पी लेंगे पहले, उसके बाद। और मैंने झाड़ू भी लगा ली थी, बस हॉल पे लगाई थी किचन में, क्योंकि और सब लोग तो लेटे हुए थे। बाद में नंदनी लगाती रहेंगी कि नंदनी आज घर पे गए, तो हम लोग भी तैयार हो गए थे और चल दिए थे। तो सुबह सुबह यहाँ पर साधन नहीं मिलते हैं, तो जहाँ पर मिल जाएंगे टेम्पो वगैरह वहाँ तक हम लोग चले जाएंगे स्कूटर मोटरसाइकिल से। नंदनी भी जा रही थी साथ में, क्योंकि एक स्कूटी नंदनी चला कर ले आएंगी और मोटरसाइकिल बंस ले आएंगे। तो चल दिए थे हम सब लोग तैयार होकर सुबह सुबह। तो उसके बाद हमें मिल गया था ऑटो, तो हम ऑटो में बैठ गए चारों लोग, क्योंकि जंक्शन घर से काफ़ी दूर है, बच्चे इतनी दूर जाते हैं फिर वापस आते, और फिर हम लोग चल दिए थे। तो ये देखिए कि सुबह का नज़ारा कितना शांत होता है, कोई भी ट्रैफिक वगैरह इतना नहीं होता है। नहीं दिन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है कि चारों तरफ बस भीड़ ही भाड़ नज़र आती है। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ जंक्शन। तो ये है बरेली जंक्शन। तो हमारे यहाँ तो 3 स्टेशन हैं बरेली जंक्शन पे, गाड़ियाँ रुकती हैं, और सिटी स्टेशन पे और इज्जत नगर स्टेशन पर। तो 3 जगह रुकती हैं, पर हम लोग जंक्शन से ज़्यादातर बैठते हैं। तो हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में और चल दी थी ट्रेन। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सूर्य भगवान निकलते हुए। सुबह सुबह का नज़ारा है, और ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि छत पर तो जाना होता नहीं और नीचे से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह के वक्त में। तो अभी थोड़ी देर में धूप हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और भाग भाग कर ट्रेन पकड़ी थी, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट थी, तो हमें पहले वाली ही मिल गई थी। तो फाइनली हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए थे। तो ये स्टेशन पर बकरा बंधा हुआ था, तो इसके कान इतने लंबे लंबे थे, तो हम लोगों ने इसकी वीडियो शूट कर ली थी। बहुत लंबे कान थे, ऐसे कान तो मैंने बकरे के पहली बार देखे। आप लोग भी देखिए कि आप लोगों ने देखे हैं कभी ऐसे कान। तो हमें जाना था वहाँ पर, हम होकर आ गए थे वापस। 2-4 घंटे ही रुके थे, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पर हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं वापस जाने के लिए। तो ये कोयले की गाड़ी है। तो आ गई थी हमारी ट्रेन,
तो उसमें बैठकर हम लोग चल दिए थे घर की तरफ वापस। और गर्मी के मारे इतना पसीना आ रहा था कि चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था पोंछते पोंछते। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे, तो एक बहुत ही सुकून सा मिल रहा था। आधे दिन का मतलब 6 बजे तक हम लोग घर आ गए थे, लेकिन गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने कोई वीडियो